गुड मॉर्निंग सिट डाउन। तो आज मैं चलता हूँ परिवर्तन के युग में ही, और जो हमने आपको बताया था अबाउट दी सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज लास्ट चल रहा है रशिया अक्टूबर रिवोल्यूशन एंड आफ्टर, रशिया अक्टूबर रिवोल्यूशन एंड आफ्टर, रूस अक्टूबर क्रांति और उसके बाद। और अक्टूबर क्रांति के बाद क्या हुआ भाई? नहीं, अक्टूबर क्रांति के बाद क्या हुआ तो आप देखेंगे कि अक्टूबर क्रांति के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया, सिविल वार शुरू हो गया। अब सिविल वार क्यों शुरू हुआ भाई? सिविल वार क्यों शुरू हुआ? मैं बार बार क्लोज कहता हूँ कि भाई आपके घर में भी युद्ध होते हैं, पापा मम्मी में, आप में, भाई बहनों में भी होता है, क्या होता है? तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर भी अब इसके कारण क्या थे भाई? हर एक क्रांति का, हर एक किसी भी कार्य का कारण जरूर होता है, याद रखना आप लोग। तो आपको याद होगा बताया था कि लेनिन ने क्या किया था? अप्रैल थीसिस बताया था। उसमें क्या था कि विड्रॉ रशिया फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विड्रॉ रशिया फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशिया को, रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग करना। उसने वादा किया था। तो वादा तोड़ना नहीं ना हमें, नहीं, वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। नहीं, वादा किए तो निभाएंगे भी। इस प्रकार से आप देखोगे कि जैसे ही अक्टूबर क्रांति समाप्त हुई, आप जानते हो किसका शासन था पहले? करंस्की का था। करंस्की के शासन को हटाकर ऐसा किया गया था भाई। तो अब जब इनकी पार्टी का वोट सही पार्टी का अधिकार हो गया, तो पहला उन्होंने अनाउंस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम इसको हटाएंगे। नहीं, जबकि वहां के लोगों ने इसका पूरा विरोध किया, इसका विरोध किया। और विरोध के बाद आप देखोगे कभी लेनिन ने माना नहीं, स्वीकार कर लिया। अब आपसे जानना चाहूंगा मैं भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत से कारण थे। आप जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहला था, हमने 7th क्लास में बताया था कि फ्रॉम 5th centuries to 11th centuries is called dark age of Europe. Is it clear? Yes. लेकिन धीरे धीरे विकास होना शुरू कर। जानते हो क्या था? कौन सा कार्य कहा जाता था? क्योंकि किसी तरह का विकास नहीं हो रहा था, केवल राजा का बोलबाला था और पादरी का बोलबाला था। किसका था? पादरी का बोलबाला था, पादरियों का बोलबाला था। पादरी जो कह दिए राजा मानता था, धर्म का बोलबाला था। और कोई उसके विरुद्ध बोल दिया तो फांसी की सजा लटका दी जा रही है, खूंटे में बांध कर जला दिया जाता। और कोई ऐसा करेगा? हिम्मत? तो जो भी हो, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए। उसके बाद क्या हुए? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, औद्योगिकरण हुए, मैंने विकास का काम हुआ ना भाई। धीरे धीरे लोगों ने कहा भाई ये कैसे संभव हो सकता है? हर एक लोग तर्क कसौटी पर मैंने कसना शुरू कर दिया चीजों को। अब तब आ गया पुनर्जागरण का युग। पुनर्जागरण के युग में क्या है, कैसे है, कौन है, किस तरह से है, लोग करना शुरू कर दिए। परिणाम में हुआ कि उद्योगों का विकास हुआ। तो फर्स्ट कारण क्या हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगे तो निश्चित है क्या होगा भाई? कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, फिर तैयार माल जो उसको बेचने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो यूरोपीय देश थे दूसरे देशों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिए। इसके लिए एक तो हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा हर एक देश जब चाहने लगा क्या चीज कि हमारे देश में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो मेरे देश में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। पहला कारण क्या हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, और दूसरा हो गया नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। मतलब loyal to our country, admired to our country, love to our countries, that is known as nationalism. The feeling of loyalty, love
admire of our country, that is called nationalism. हर एक देश अपने अपने देश का विकास करना शुरू कर दिया। अब भाई अब कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, तैयार माल कहाँ से वे बेचेंगे, इसके लिए लोगों ने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो दूसरे देशों में जब कब्जा होगा क्या होगा, क्या होगा, राष्ट्रवाद नहीं, इंपीरियलिज्म की भावना आ गई। अब कौन आ गया, इंपीरियलिज्म। तो तीसरा कारण क्या हो गया, इंपीरियलिज्म, जिसको क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद कहते हैं इसको। और जब साम्राज्यवाद है तो चीना झपटी की बात आ गई, चीना झपटी आ गई, तब भाई अकेले तो काम होगा नहीं, हम दूसरे को जोड़ेंगे। पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। आप पढ़े हो 8 क्लास में भी, पहला वर्ग बट गया कौन, सिंपल पावर। हम लोग भी गुट बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं? अच्छा, तब लोग झगड़ा भी करते हो, नहीं पता चल गया कि आप लोग गुट बनाते हो। तो गुट बट गया पूरा विश्व भी। एक ने कहा भाई हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम सब मिलकर उसका कर करेंगे, विरोध करेंगे, अरे लड़ जाएंगे उससे, नहीं। और दूसरे कहा कि तब हम भी उनसे कम है क्या। परिणाम क्या होगा, सेंट्रल पावर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सिस पावर। उसमें कौन कौन देश आ गए, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया। फिर एक अलायंस पावर बन गया। अलायंस पावर में क्या था भाई, रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस, बाद में अमेरिका भी आ गया। और सबसे बड़ा बात हो गया, गुट बनने के बाद टेंशन बढ़ेगा ना, टेंशन इज बाल्कन। बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र था जिसको लोगों ने बांट लिया था आपस में, और कोई देश नाम का कोई चीज नहीं रह गया था। लोग अनेक देशों के नागरिक बन गए थे। लेकिन उसी में कुछ फिलोसफर ने जगाना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारा एक स्लाव जाति हो, तुम्हारा एक देश बन सकता है, राष्ट्र बन सकता है। परिणाम क्या हुआ, जानते हो बेटे, किसी से कोई लेने में मजा आता है कोई चीज, ले देने में नानी याद आती है, नहीं वही चीज वहां था। अब राष्ट्र तो छीन लिए थे, सब ले लिए थे। अभी जब मांगना शुरू किए, परिणाम हुआ हर एक देशों में क्या हो गया, टेंशन हो गया। और टेंशन ही आगे चलकर जब तत्कालिक कारण बदल गया, इमीडिएट कॉज बदल गया। और इमीडिएट कॉज क्या होता है, इमीडिएट कॉज में था ऑस्ट्रिया के राजकुमार प्रिंस फर्डिनेंड अपने परिवार के साथ सर्बिया की राजधानी सिराजोवा में घूमने गए, और वहां पर किसी ने उनकी हत्या कर दी पूरे परिवार के साथ। ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया, हमारी बातों को मानो, हमसे संधि करो या युद्ध करो। यदि सर्बिया संधि करता तो संधि में ऐसी ऐसी शर्तें थी कि अगर वो मान लेता तो क्या होता, वो गुलाम बन जाता। तो उसने कहा यार हम दो दो हाथ करके ही अगर गुलाम बने तो अच्छा है, स्वाभिमान तो मेरा नहीं जाएगा। परिणाम ये हुआ कि पूरा राष्ट्र दो गुटों में बट गया, और बटाई था। अब सर्बिया की ओर से होना के ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और उधर से जर्मनी आ गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आ गया। और जो युद्ध लोग लगा कि भाई 2-4-10 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो 5 वर्षों तक चला, याद होगा आप लोगों को। तो ब्रिटेन लेनिन जान चुका था वह युद्ध से भलाई नहीं है, तो विरोध के बावजूद उसने क्या कर लिया, अपने को अलग कर लिया रूस को, क्योंकि उसको पुनर्निर्माण करना था रूस का। और वहां पर सोशलिज्म नहीं बल्कि कम्युनिज्म की स्थापना उसने कर दी थी। आपको याद होगा, साम्यवादी शासन की व्यवस्था शुरू की। अब देखोगे और क्या हमने सोचा कि बैंकों का, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, क्योंकि बैंकों पर, उद्योगों पर निजी व्यक्तियों का हाथ था, और उसका लाभ और हानि किसको हो रहा था, व्यक्ति विशेष को ही हो रहा था। परिणाम क्या हुआ, उसने सोचा कि नहीं, राष्ट्र को लाभ होना चाहिए। परिणाम हुआ कि पूरे देश के बैंकों को उसने क्या कर लिया, नेशनलाइज कर लिया, क्या उद्योगों को। अब जो लाभ और हानि होगी किसको होगी, सरकार को होगी। इसके बाद आप देखोगे तो उन्होंने काम किया कि लैंड फॉर फार्मर्स अनाउंस कर दिया, जितने जमींदारों के पास भूमि है, यहाँ तक कि नगरों में अगर मकान है तो भाई अपने रहने लायक रखो और बाकी आपको देना पड़ेगा।
उसी तरह भूमि जो है जितना है, जितना ज्यादा वो लौटाना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ? जानते हो कि जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग चले, तो जहां लूट पड़ा वहां टूट पड़े, और जब टूट पड़े तो निश्चित है कॉलेज ऑफ सिविल वार, एक गृह युद्ध शुरू हो गया। और इस गृह युद्ध को लेनिन ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से क्या करना चाहा, समाप्त, ऐसे बुद्धिमानी भी किया, समाप्त भी किया। और बाद में चलकर लेनिन के बाद स्टालिन का युग आ गया। किसका आ गया? स्टालिन का युग आ गया। और स्टालिन ने देखा कि भाई किसान जो है, अब इधर भूखमरी भी छा रही भाई रूस में। अब जानते हो युद्ध के बाद बहुत से उसके परिणाम भयंकर होते हैं। चाहे कोई भी देश हो, नहीं, या आपके बगल में कोई लड़ाई कर रहा है तो आपके घर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। पुलिस और सब आ जाएंगे पूछने के लिए आपसे भी, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसी तरह से वहां पर भी स्थितियां। अब इसने देखा भाई रूस में क्या हो रहा है, भूखमरी फैल रही है, किसानों से कहा गया भाई इतने पर क्या करो, ये सब चीज दे दो। उसने रिफ्यूज कर दिया, इतने कम दाम पर मैं नहीं दे पाऊंगा। परिणाम यह हुआ कि लेनिन ने क्या किया, स्टालिन ने क्या किया कि सबको कलेक्टिवाइजेशन कर दिया, लैंड कलेक्टिवाइजेशन कर दिया, भूमि का सामूहिकरण कर दिया कि भूमि पर किसका अधिकार रहेगा, किसका अधिकार रहेगा, फार्मर्स का समूह का रहेगा, एक व्यक्ति का नहीं रहेगा। और आपको काम करने का अधिकार है, जो काम नहीं करेगा उसको जीने का अधिकार नहीं। काम करो, रहो, और कोई हमारे शासन विरुद्ध बोल भी नहीं सकता है, बोलेगा मार डालेंगे। उन्हें कड़ाई से पेश आया। परिणाम ये हुआ रूस एक चमकते हुए सितारे की तरह आगे बढ़ते गया। और आप इसके लिए उन्होंने और क्या किया, तो 5 इयर्स प्लान उन्होंने बनाया। क्या किया? 5 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान, 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। जैसे आप जानते हो अपने देश में भी हर एक वर्ष का होता है, योजनाएं बनती हैं। एक साल हम क्या करें, जैसे आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई के लिए कितने घंटे मैथ पढ़ेंगे, कितने घंटे साइंस पढ़ेंगे, कितने बजे हम क्या करेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे। उसी तरह राष्ट्र के विकास के लिए हर एक राष्ट्र क्या करता है, प्लान बनाता है। अपने देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं कि 5 वर्ष में हम किन किन क्षेत्रों में कौन सा विकास का काम करेंगे। उसी तरह रूस ने भी किया कि शिक्षा क्षेत्र में क्या करेंगे, उद्योग विकास के लिए क्या करेंगे, कृषि के लिए क्या करेंगे, हर एक क्षेत्र में। परिणाम ये हुआ कि रसिया एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। और तो और क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, स्टालिन समय में भी जानते हो कि 1939 to 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। आपको इसके कारण बाद में बताएंगे, नहीं, आपको जब हिटलर का पढ़ाएंगे लेसन तब बताएंगे आपको। तो जब यह युद्ध हो गया, उसमें जो है 2 हीरो बनकर के सामने आए, जो जर्मनी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इटली को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया। और ये दोनों इतने शक्तिशाली हो गए कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि बाद में चलकर रसिया चाहता था हम साम्यवाद का विकास करें पूरे विश्व में, और ये क्या चाहता था, अमेरिका क्या चाहता था कि लोकतंत्र का विकास करें, पूंजीवाद का विकास करें। जबकि पूंजीवाद का विरोधी था कौन? रसिया। इसका फल हुआ कि चारों तरफ क्या हो गया, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। हमने बताया था तुमको कोल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में हमने बताया था। कोल्ड वॉर मतलब क्या, ठंडी में जो लड़ाई होती है उसको हम शीत युद्ध कहते हैं, हिंदी में इसको शीत युद्ध कहते हैं। नहीं, शीत युद्ध किसे कहते हैं, टेंशन बट नॉट वार, तनाव की स्थिति लेकिन युद्ध ना हो। लगे कि युद्ध अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति को लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर के नाम जानते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। और आगे चलकर मने लगा कि स्टार वार शुरू हो जाएगा, मने
आसमानी युद्ध शुरू हो जाएंगे। और बाद में चलकर जब मिखाइल गोर्बाचोव 1883 में आए, कहाँ पर, रसिया में, उस समय पर तक रूस में क्या था, इतना ना कड़ाई कर दिया गया था, किसी को कुछ अधिकार नहीं था, बोल भी नहीं सकते हो, नहीं, लोग तड़प रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। और जब कौन आया, मिखाइल गोर्बाचोव बने, कहाँ का, रूस का राष्ट्रपति, तो उन्होंने 2 नियम बनाए, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासोनोस्त। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासोनोस्त, उसका मतलब क्या था, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासोनोस्त का, खुलेपन और पुनर्संरचना की नीति। क्या चीज, खुलेपन और पुनर्संरचना की नीति। परिणाम क्या हुआ, जैसे लोग मिला कि भाई आप कुछ बोल सकते हो, तो रूस में क्या होता है, कहीं ज्यादा विकास हुआ था, कहीं कम विकास हुआ था। तो रूस जो इतना विशाल देश था, सारे लोग इकाई क्या हो गए, बोल पड़े कि हम अलग रहेंगे, हमें आपके साथ रहना मंजूर नहीं है। परिणाम क्या हुआ, रूस जो है लगभग 15 भागों में बढ़ गया, 15 भागों में बढ़ गया, 15 देश अलग हो गए, क्योंकि तो बहुत विशाल देश है वो। और इसके बाद में 1991 की बात है, 1991 की बात है, और रूस का जैसे क्या हुआ, थोड़ा पतन हुआ समझो, तो क्या हो गया, ये शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। और आज आप देखोगे कि वह रूस आज भी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। आप समझ गए? तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।